दोस्तों बीटीसी का 4th सेमेस्टर का हम लोग आज यूनिट 7 देखेंगे और इसमें हम सिक्के के बारे में, सिक्के उछालते हैं तो हेड आता है, टेल आता है, वो पढ़ चुके थे। अब हम देखेंगे इस यूनिट में 2 या 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने का प्रयोग या एक साथ फेंकने पर क्या होता है। ठीक है, तो इस यूनिट में हम यही देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और तो अगर हम 2 सिक्के एक साथ उछालते हैं तो उसमें क्या क्या आ सकता है। सिंपल सी बात है, या तो दोनों में हेड आ सकता है अगर 2 सिक्के एक साथ उछालते हैं, या तो एक में हेड एक में टेल आ सकता है। हेड का मतलब आपको पता है शीर्ष बोलते हैं, टेल को मतलब पूंछ बोलते हैं। ठीक है, और अगर आपको हेड टेल के बारे में नहीं पता तो आप यूनिट नंबर, ये 6 है और यूनिट 7 है, तो यूनिट नंबर आप 5 देख लीजिएगा। ठीक है, उसका वीडियो देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे मिल जाएगा। और मैथ के जितने भी पिछले यूनिट के वीडियो हैं वो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, और चाहे जिस सेमेस्टर के हों। फिर क्या आता है, या तो उसमें पूंछ आएगी और हेड आएगा, मतलब शीर्ष आएगा, तो इसको हम टेल या हेड बोल सकते हैं। अगर टेल टेल है तो मतलब क्या हुआ, पूंछ और पूंछ हो गई। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ से ये समझ लीजिए कि अगर शीर्ष है तो उसको हम हेड बोलते हैं। ठीक है, और अगर पूंछ है तो उसको टेल बोलते हैं। ये हमने बता चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो उसमें जैसे ये देखिए एक सिक्का है। ठीक, तो अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं, अगर हम एक सिक्के को उछाल देते हैं तो उसमें क्या आएगा, या तो हेड आएगा, एक सिक्का है उसको हमने ऊपर फेंक दिया। ठीक है, तो या तो हेड आएगा और या फिर टेल आएगा। ठीक, तो इसी तरह अगर एक सिक्का है, इसमें हेड को लेकर उछालें तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसी तरह दूसरे को उछालें तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर दोनों को साथ में उछाल दिए तो हो सकता है कि हेड हेड आए, या हेड टेल आए, या टेल हेड आए, या टेल टेल आए। टेल टेल का मतलब समझ रहे हैं कि मतलब यह हो सकता है 2 सिक्कों में दोनों तरफ शीर्ष ही आए या दोनों तरफ पूंछ ही पूंछ आए। टेल का मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ पूंछ पूंछ आएगी। ठीक है, हेड का मतलब क्या हुआ, मतलब शीर्ष आएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये समझ रहे होंगे आई थिंक। और एक बात मैं बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। अब जैसे देखिए अब प्रथम और द्वितीय सिक्कों पे हेड टेल या टेल हेड या टेल टेल आने के संगत तीसरे सिक्के पर भी शीर्ष या पूंछ ऊपर आ सकता है। तो इस स्थिति में अगर 3 सिक्के साथ में उछालेंगे तो क्या हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आपको मैं बताता हूँ पेयर बनाना। तो पेयर में ये याद रखना है कि एक को लेके चलेंगे, जैसे हेड को लेके चलेंगे तो देखेंगे हेड के साथ सारे हेड हेड हुए, फिर हेड के साथ एक टेल हुआ, फिर हेड के साथ दूसरा टेल, फिर तीसरा हेड हुआ, फिर हेड टेल टेल हुआ, फिर टेल हेड हेड हुआ, फिर टेल हेड टेल हुआ, फिर टेल टेल हेड हुआ, फिर टेल 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 हुआ। तो टोटल कितने परिणाम संभव हो गए, 3 ये हो गए और 4 ये हो गए, 7 हो गए, 1 8 हो गए। तो अगर 3 सिक्कों को हम साथ में उछालते हैं तो उसमें पहली बात हो सकता है तीनों में शीर्ष आए, हो सकता है 2 सिक्कों में पहले शीर्ष आए फिर एक में पूंछ आए, हो सकता है पहले में शीर्ष आए दूसरे में पूंछ आए तीसरे में शीर्ष आए। इसी तरह पहले में हो सकता है शीर्ष आए दूसरे में पूंछ आए तीसरे में पूंछ आए, या फिर हो सकता है पहले में पूंछ आए और दूसरे और तीसरे में शीर्ष आए, या फिर ये हो सकता है कि पहले में पूंछ आए दूसरे में शीर्ष आए और तीसरे में फिर से पूंछ आ जाए, या फिर क्या हो सकता है कि दूसरे और पहले में पूंछ आ जाए और लास्ट वाले में शीर्ष आ जाए, या फिर क्या तीनों में क्या आ जाए, पूंछ आ जाए। तो टोटल संभावना यहाँ पे कितनी बनती है, 8। कब, जब 3 सिक्के एक बार उछालते हैं। तो इसी तरह अगर हम 10 सिक्के उछालें तो कितने चांसेस बनेंगे, और कितने एच टी आने के बनेंगे, कितने टी एच आने के बनेंगे, कितने टी टी आने के बनेंगे। टी टी का मतलब आप समझ रहे हैं ना, टेल टेल। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको सिंपली यही बात करेंगे कि मतलब एक को एक साथ लिख के और अपनी कॉपी पेन पे कर सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे जो एक्सरसाइज आती है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तीन सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो निम्नलिखित घटनाओं में समुच्चय के रूप में लिखिए। कोई चित्त प्रकट नहीं होता है। चित्त का मतलब समझते हैं ना, चित्त का मतलब शीर्ष, ठीक। तो देख लीजिए कि कोई चित्त प्रकट नहीं होता है, तो जब कोई चित्त प्रकट ना हो, चित्त का मतलब कोई हेड ना हो, तो ऐसी कौन सी कंडीशन होती है? ऐसी एक ही कंडीशन होती है क्या? अगर तीन सिक्के उछाले जाते हैं तो ऐसी एक ही कंडीशन होगी, ट्रिपल टी, ये, क्योंकि इसमें कोई चित्त नहीं है। टोटल क्या है? पट है। पट का मतलब समझ रहे हैं? पूछ है। अगर केवल एक ही चित्त आता है तो ऐसी कितनी कंडीशन है? ठीक है, समुच्चय के रूप में लिखना है। समुच्चय के रूप का मतलब क्या हुआ? इसको ऐसे लिखना है, इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो अगर केवल एक ही चित्त आता है तो तीन सिक्कों में केवल एक ही चित्त आता है। एक ही चित्त का मतलब क्या है? एक ही शीर्ष आता है। तो एक ही शीर्ष इसमें है, एक और दो और तीन और तीन हो गए, ठीक है। तो इसको इस तरह लिखना है, ये हम ब्रैकेट बनाएंगे और एक एच टी टी, दूसरा क्या हो जाएगा? टी एच टी, फिर तीसरा क्या हो जाएगा? टी टी एच। तो ये इसका एक समुच्चय के रूप में हो गया। कम से कम दो चित्त प्रकट होते हों। चित्त मतलब समझते हैं ही हैं। तो दो चित्त किसमें हैं? एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक, एक ये हो गया, तो तीन इसमें भी आ गए। तो इसी तरह इन तीनों को कामा लगा के ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अगर तीनों चित्त आते हों तो तीनों चित्त किसमें आते हैं? पहले वाले में, तो सारे इसमें काउंट हो गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक। इसी तरह दो सिक्कों को एक साथ 40 बार उछाले गए हैं। यदि एच 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 टी टी एच क्रमशः 9, 8, 12 बार आए तो ज्ञात कीजिए टी टी कितनी बार आया। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम कॉपी पे टोटल लिखेंगे। 40 बार जब उछालेंगे तो एच एच टी टी सबके लिख लेंगे और फिर उसके बाद नोट कर लेंगे। इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। दो सिक्कों के एक साथ 400 बार उछालने पर देखा गया कि दो चित्त 90 बार आए और एक चित्त 210 बार आया और कोई भी चित्त नहीं 100 बार आया। इनमें से प्रत्येक घटना के घटित होने का प्रतिशत है। तो इसको आप निकाल सकते हैं, जैसे 90 बटा कितना हुआ? 400, ठीक है। ये हम पहले का निकाल रहे हैं और गुणे में कितना हुआ? 100। तो ये डबल जीरो और ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया और इसको हमने काट दिया। तो आपको पता 4 दूनी कितना होता है? 8 होता है। एक बचा तो 4 कितना? एक बचा तो 10 हो गया। 4 दूनी 8 हुआ, ठीक, और 0.5 हो गया। तो पहली घटना का घटित होने का परसेंट कितना था? 22.5 हुआ। और दूसरी का घटना का इसी तरह निकालेंगे, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं और दूसरी घटना का निकाल लेते हैं। तो 210 और बटे में 400 गुणे में 100 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। 4 से इसको काट देंगे। 4 एक अन्य 4, 4 पंचे 20 हुआ। एक बचा तो 4 दूनी 8 हुआ और 10 हुआ तो 52.5%। ये इसकी घटना के चांसेस हो गए। अब इसको 100 को निकालेंगे तो 100 बटे 400 गुणे में 100, ठीक है। तो ये जीरो कट जाएगा, डबल जीरो, और ये 25 बार जाएगा तो इसका कितना आ जाएगा? 25%। तो तीसरा क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो गया, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन जो इसके थे लगभग हो गए। तो इसको कॉपी पेन की ज़रूरत है, और कॉपी पेन की ज़रूरत मतलब क्या है? हम 40 सिक्कों का लिखेंगे अलग अलग, तब जाके निकालेंगे।
और ये वीडियो आज यहीं पे एंड होता है, और इसका आगे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मतलब फार्मूले से कैसे सॉल्व करते हैं तो आप अगली यूनिट देखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।